माँ धारी देवी मंदिर, जहाँ 7 भाइयों ने अपनी एक इकलौती बहन को मारा था। ऐसा क्यों हुआ था, आइए जानते हैं आज के इस वीडियो में। धारी माता मंदिर जो है उत्तराखंड के पौड़ी जिले में स्थित है और यह श्रीनगर गढ़वाल में स्थित है। यह मंदिर काली माता को समर्पित है। इसे उत्तराखंड की संरक्षक एवं पालकी देवी के रूप में भी जाना जाता है। इस मंदिर में देवी की मूर्ति का सिर्फ ऊपरी भाग यानी कि सिर स्थित है और निचला भाग काली मठ में स्थित है और यह माँ मैठाणा के नाम से जाना जाता है। यह धारी देवी मंदिर एक डैम यानी कि झील के बीचों बीच में स्थित है और इसके चारों ओर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, जो पहाड़ है अपनी सुंदरता और धरोहर को लिए हुए हैं। माँ धारी देवी के बारे में यहाँ के स्थानीय लोग बताते हैं और यहाँ के लोगों में मान्यता भी है कि माँ धारी देवी मंदिर अपने 7 भाइयों की एक इकलौती बहन थी और माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों से बहुत ज़्यादा प्रेम करती थी। वह उन सभी के लिए अनेक प्रकार के खाने के व्यंजन बनाती थी और सभी का अच्छे से ध्यान रखती थी, सभी की सेवा करती थी। यह कहानी तब की है जब माँ धारी देवी केवल 7 वर्ष की थी, यानी कि एक छोटी बच्ची थी। परंतु जब उसके भाइयों को यह पता चला कि उनकी इकलौती बहन के ग्रह नक्षत्र उन भाइयों के लिए खराब हैं, तो उनके भाई माँ धारी देवी से नफरत करने लगे, अर्थात उस कन्या से नफरत करने लगे। माँ धारी देवी बचपन से ही सांवली रंग की थी और यह भी कारण माना जाता है कि उनके भाई उससे नफरत करते थे। परंतु माँ धारी देवी अपने सभी भाइयों को अपना सब कुछ मानती थी, क्योंकि इसके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी और इसी कारण माँ धारी देवी का पालन पोषण इसके भाइयों के हाथों से ही हुआ था और उसके लिए उनके भाई ही सब कुछ थे। परंतु धीरे धीरे माँ धारी देवी के प्रति भाइयों की नफरत और ज़्यादा बढ़ती गई। लेकिन एक समय ऐसा भी आया था कि जब माँ धारी देवी के 5 भाइयों की मृत्यु हो गई थी और केवल 2 भाई शादीशुदा ही बचे थे और इन 2 भाइयों की परेशानी और ज़्यादा बढ़ती गई, क्योंकि हमारे 5 भाइयों की मौत का कारण भी यह माँ धारी देवी को ही मानते थे और इसके ग्रह नक्षत्र हमारे लिए सही नहीं है, पहले से ही खराब हैं और इन्हें इस बात का डर और भी ज़्यादा सताने लगा, क्योंकि अब 5 भाइयों के बाद हमारी बारी तो नहीं। और उसके बाद इन 2 भाइयों ने आपस में मिलकर अपनी बहन को मारने की साजिश रचनी शुरू कर दी और इनके साथ साथ इनकी पत्नी ने भी इस काम में इनका साथ दिया। फिर इन्होंने अपनी बहन माँ धारी देवी को मार दिया। माँ धारी देवी अर्थात उस कन्या का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसके मृत शरीर को रातों रात नदी के तट में प्रवाहित कर दिया और उस कन्या का सिर वहां से बहते बहते एक जगह पर, जिस जगह का नाम कल्यासैण है, कल्यासैण के धारी नामक गांव में जा पहुंचा। उस समय सुबह सुबह का वक्त था और इस धारी गांव में एक व्यक्ति नदी किनारे कपड़े धो रहा था। उसने देखा कि कोई लड़की नदी में बह रही है। उस व्यक्ति ने उस कन्या को, उस लड़की को बचाना चाहा, परंतु उसने सोचा कि अगर मैं वहां जाऊंगा तो कहीं नदी मुझे ही ना बहा दे, क्योंकि नदी का प्रवाह, उसका वेग बहुत ज़्यादा था, उसमें बहुत ज़्यादा पानी था और उसे इस बात का डर सताने लगा कि कहीं मैं भी ना बह जाऊं। लेकिन जब एक आवाज़ नदी के उस कटे हुए सिर से आई तो वह काफ़ी ज़्यादा डर गया और फिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, तू मुझे यहाँ से बचा, तू जहाँ जहाँ पाँव रखेगा मैं तेरे लिए सीढ़ी बना दूंगी। कहा जाता है कि कुछ समय पहले ये सीढ़ियाँ यहाँ दिखाई देती थी
जब वह व्यक्ति उस कन्या को बचाने गया तब सच में वहाँ पे एक चमत्कार हुआ और जहाँ जहाँ उस व्यक्ति ने पाँव रखे वहाँ वहाँ पर सीढ़ियाँ बनती गई। जब उस व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को कन्या समझकर उठाया तो वह व्यक्ति अचानक घबरा गया। वह जिसे कन्या समझ रहा था वह तो एक कटा हुआ सिर था। फिर उस कटे हुए सिर से आवाज़ आई कि तू घबरा मत, मैं देव रूप में हूँ और मुझे एक पवित्र और सुंदर स्थान पर एक पत्थर पर स्थापित कर दे। और उस व्यक्ति ने वही किया जो उस कटे हुए सिर ने उस व्यक्ति को कहा था, क्योंकि उस व्यक्ति के लिए वह किसी चमत्कार से कम नहीं था कि एक कटा हुआ सिर आवाज़ दे, उस व्यक्ति के लिए सीढ़ी बनाए। यह सब देखकर वह व्यक्ति समझ गया कि यह एक देवी है। और जब तक व्यक्ति ने उस कटे हुए सिर को एक पत्थर पर स्थापित किया तब कटे हुए सिर ने अपने बारे में सब कुछ बताया और वह व्यक्ति वह सब कुछ जानकर बहुत दुखी हुआ। उस व्यक्ति के साथ बात करते करते फिर उस कटे हुए सिर ने एक पत्थर का रूप धारण कर लिया। तब से उस पत्थर की वहाँ पर पूजा अर्चना होने लगी और वहाँ पे एक सुंदर धारी देवी का मंदिर बनाया गया जो है काफ़ी भव्य और सुंदर बनाया गया। तथा जो उस कन्या का धड़ वाला सिर था, धड़ वाला हिस्सा था, वह रुद्रप्रयाग के काली मठ में माँ मैठाणी के नाम से जाना जाने लगा और माँ मैठाणी का भी भव्य और सुंदर मंदिर बनाया गया। काली मठ भारत में 108 शक्ति स्थलों में से एक है। धार्मिक परंपराओं के अनुसार काली मठ एक ऐसा स्थान है जहाँ देवी काली ने रक्तबीज नामक राक्षस को मारा था और जिसके बाद देवी पृथ्वी के नीचे चली गई थी। जब कोई व्यक्ति यहाँ पर सच्चे मन से आता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। कहा जाता है कि माँ धारी देवी अपने मंदिर में एक दिन में 3 रूप बदलती है। सुबह छोटी बच्ची का रूप और दिन में युवती का रूप और शाम होते होते एक वृद्ध का रूप धारण कर लेती है। और यहाँ पर यह भी माना जाता है कि जब केदारनाथ मंदिर के आसपास 16 जून 2013 को आई आपदा ने मौत का तांडव रच दिया था और मंदिर को छोड़कर सब कुछ तबाह कर दिया था, यह सब माँ धारी देवी के क्रोध से ही हुआ था। क्योंकि सरकार के आदेश के अनुसार जब 303 मेगावाट की जल विद्युत परियोजना के लिए रास्ता बनाने के लिए माँ धारी देवी के मंदिर को अपने स्थान से दूसरे स्थान पर बदलने की कोशिश की गई और उसी कारण माँ का क्रोध अत्यधिक बढ़ गया, जिस कारण केदारनाथ आपदा आई। और यह भी माना जाता है कि सन 1882 में एक स्थानीय राजा ने भी माँ धारी देवी के मंदिर को अपने स्थान से हटाने की कोशिश की थी और उस समय भी केदारनाथ मंदिर में आपदा आई थी। और इस मंदिर में अत्यधिक नवविवाहित जोड़े अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। माँ धारी देवी उत्तराखंड की रक्षक देवी के रूप में भी जानी जाती हैं। अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले उत्तराखंड आना पड़ेगा। उत्तराखंड में अलग अलग ज़िले हैं और आपको श्रीनगर से केवल 15 किलोमीटर दूर तथा रुद्रप्रयाग से 20 किलोमीटर दूर पड़ेगा। रुद्रप्रयाग यह वही स्थान है जहाँ से केदारनाथ के लिए आप जाते हो। बात करें देश की राजधानी दिल्ली से कितनी दूर है, तो दिल्ली से ये आपका पड़ता है 360 किलोमीटर दूर पड़ता है। यह बद्रीनाथ के राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट ही स्थित है। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।